अरे बाबा, जातीय जनगणना सरकार का है, एक रोड मॉडल है। आरक्षण का विरोध है, जो लोग करते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा मिल रहा है वही लोग विरोध करते हैं। भारत अगर कोई विश्व गुरु कहता है कि बने हैं तो देन नालंदा का था, नालंदा विश्वविद्यालय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देखे होंगे कि मैंने एक बार फिर से मिथिलेश जी से आज से मुलाकात करवाने वाले हैं, जहां पे जंतर मंतर पे प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में मिथिलेश जी हमारे साथ फिर से पुनः एक बार हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उस दिन तो हमने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपने अच्छे से हमें जवाब भी दिया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा रह गया है जो हम आपसे फिर से जानना चाहते हैं, बेरोजगारी पे। बिहार में कितना बेरोजगारी है, कितना रोजगार है, इस पे कुछ विचार रखिए अपना। देखिए, बेरोजगारी तो बिहार में है, ये ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। और ये जब तक ला जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक ला बेरोजगारी, तो हर साल बच्चे निकलते हैं, बेरोजगारी बढ़ते रहती है। जहाँ तक ला रोजगार की बात है, समझे, तो इस बार आप देख रहे हैं कि 2.5 महीना में हम लोग 2.5 लाख लोगों का रोजगार दिए हैं सरकारी सेवा में। और केवल बिहार के ही बच्चे के नहीं, हिंदुस्तान के हर प्रदेश के बच्चे वहाँ आए और बीपीएससी के माध्यम से हम लोग जो है रोजगार देने का काम किए हैं। बिहार के खास करके जो बच्चे, चाहे वो छात्रा हो या छात्र हो, जो आज एप्लीकेंट किए हैं, उसमें हम लोग जो है 1,20,000 का आज भी हम लोग उसका सर्टिफिकेट यानी ज्वाइनिंग लेटर आज बांट रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। आदरणीय नेता नीतीश बाबू ने जितना फाउंडेशनली काम किए हैं, फाउंडेशन की तरह जो भी काम इन्होंने लिया है, वह बड़ा ही आदर्श सूचक, और हम समझते हैं कि एक विकास जिस रूप में होना चाहिए उस रूप से उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। देखिए, हम लोग सबसे पहले पंचायती राज को जो हमने शुरू किया 2006 में, संविधान में लिखा हुआ था लेकिन नहीं हुआ था, है ना। सरकारें आई गई लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन हम लोग जो है आज महिलाओं उत्थान के लिए जो बिहार में पंचायती राज में जो हम लोग जो जिस टाइप से 50% आरक्षण हम लोग दिए हैं, वो तो आप देखिए रहे, महिला खास करके सशक्त हुई है। आज जिला परिषद से लेकर के आज जो है वो हर जगह कैसा रोजगार दे रहे हैं आप लोग? हम लोग तो शिक्षक से लेकर के बिहार सरकार के 35% खास करके महिला उत्थान के लिए, यानी महिलाओं को हम लोग आरक्षण दिए हैं 35%। सिर्फ शिक्षा से ही नहीं, गवर्नमेंट है क्या? उसके अलावा भी कोई व्यापार वगैरह? हर नौकरी में। अब रह गई कि व्यापार में हम लोग जो है 10 लाख रुपया दे रहे हैं घरेलू उद्योग के लिए, जिसमें कि 5 लाख रुपया सब्सिडी और 5 लाख रुपया जो है जब आपका उद्योग चालू हो जाए तो धीरे धीरे उसको जमा करिए। बच्चों को मैंने 1% ब्याज उसमें वसूलेंगे, लेकिन छात्रा को यानी जो महिलाएं अगर लेती है तो उसको मैं फ्री में, इस पर कोई ब्याज हम लोग नहीं दे रहे। तो सर, एक सवाल और है, जातीय जनगणना ये बहुत एक चर्चा का विषय बन चुका है, तो क्या ये होना चाहिए? अरे बाबा, जातीय जनगणना सरकार का है, एक रोड मॉडल है। आज जो है जातीय जनगणना से पता लगा जाति क्या है। जैसे आपका नाम है, उनका नाम है, उनका नाम, एक जाति एक नाम है, और उस नाम के कितने लोग हैं, है ना, उस नाम के कितने लोग हैं, इसकी गणना होनी चाहिए। उसमें भी 17 कॉलम हम लोग बनाए रखे हैं, समझे। वो कॉलम जो है, कौन अमीर है, कितना उसके पास गाड़ी है नहीं है, उसके पास कितना एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है या नहीं है, घर बनाने का ज़मीन है या नहीं है, अगर उनके पास घर है तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एक एक पॉइंट को हम लोगों ने नोट किया है, और उससे ये प्रभावित होता है, ये समझ में आती है कि कौन समाज कितना
आगे है और कौन कितना परसेंटेज उसमें एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें जो है हम लोग लाने का प्रयास किया है। कुछ लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण का विरोध है जो लोग करते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा मिल रहा है वही लोग विरोध करते हैं, समझे ना। जिनको ज्यादा आरक्षण का लाभ, जैसे अब लोग कहते हैं कि भाई ये फॉरवर्ड हैं, तो उन लोग का तो ज़्यादा लाभ है जी, 10% वो भी ले लिए है। बैकवर्ड तो बैकवर्ड पिछड़े थे, लेकिन उन लोगों ने भी अपना लाभ लेने का प्रयास किया है, तो बढ़िया है, अच्छी बातें हैं। हम समझते हैं कि उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आज पता लगा कि आज जो है फॉरवर्ड कहते हैं, लेकिन उसमें भी 35% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। तो आज जातीय जनगणना से उनका भी एक लाभ मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई इंदिरा आवास हम लोग देते हैं, तो इंदिरा आवास किसको दे रहे हैं? जिसको मकान है उसी को मिल रहा था। अब ये तो पता लग गया ना कि इंदिरा आवास अब उसको मिला जिसका घर नहीं है, या जिसके पास अब सरकार जमीन खरीदने के लिए, घर के लिए पैसा देती है, तो किसको देती है? तो एक जानकारी सरकार को होना चाहिए, और वह जानकारी आज आदरणीय नीतीश बाबू ने जो काम किया है, काम करके दिखाया है हिंदुस्तान में, भारत में, वो एक अलग ढंग का मॉडल है। और हम समझते हैं कि इस देश में, पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। सर, आपने एक बार नहीं 2-3 बार एक सवाल किया कि सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है अब नीतीश सरकार में आई है, लेकिन विद्वानों की, गुरुओं की माने तो बहुत पुराना आपके नालंदा में, बिहार का जो सबसे बड़ा तक्षशिला नालंदा में विश्वविद्यालय था, संस्कृति का पाठशाला कहा जाता था, वो क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, आप कौन कह दिया नहीं बनाया गया? अभी हम जा करके देखिए, वो प्राचीन जो जिस टाइप से विद्यालय था, विश्वविद्यालय, वो तो जला दिया गया। आज पुनः जो है जीवांत किया जा रहा है। आदरणीय नेता उस पर कार्य में लगे हुए हैं, और वह कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, तो आज पढ़ाई भी चालू हो गई है, तो इसलिए अब वो बातें नहीं रह गई। तो क्या फिर से पूरे देश से, पूरे विश्व में भारत जब राष्ट्र गुरु बन जाएगा, तो वहाँ सारी दुनिया से लोग आएंगे पढ़ने? अरे बाबा, अगर भारत अगर कोई विश्व गुरु कहता है कि बने हैं, तो देन नालंदा का था, नालंदा विश्वविद्यालय का। आज वहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते थे ज्ञान दर्शन के लिए, तो आज जो है फिर पुनः जो है उसी टाइप का विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, और फिर पुनः जो है वापस आएंगे लोग। एजुकेशन जहाँ मिलेगा, जैसे आज विदेश में लोग जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कौन कौन यूनिवर्सिटी में, उसी टाइप से नालंदा यूनिवर्सिटी एक जमाना में था, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। उसी प्रकार से वैदिक शिक्षा दी जाएगी? वैदिक शिक्षा और अन्य शिक्षा, सारी चीज़ें जो है, वो सारी चीज़ें अभी पैटर्न वाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, और चल रहा था जो चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी हम लोग जो है बिल्डिंग पुनः जो है उसी टाइप का कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं, ठीक ना। बेरोजगार रोजगार और शिक्षा अशिक्षा, और जो इन्होंने बताया आस्था का केंद्र रहा लोगों के तक्षशिला, वो भी शुरुआत कर दिया गया है। मिथिलेश जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो हम इनसे साझा करते रहेंगे सारी बिहार की जो ये जानकारी है, और दिल्ली में ये रह के बिहार को पूरा संभाल रहे हैं। तो देखते रहिए प्रो हिंदुस्तान टीवी।